अभी भी यमुना में कम नहीं हुआ है प्रदूषण का स्तर। पानी के चारों तरफ तैर रहा है जहरीला झाग। प्रदूषण की ड्रोन तस्वीरों से चिंता में छठ करने वाले लोग। जहरीली हुई दिल्ली की हवा। बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा AQI। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 380 के पार। दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर। 300 के पार पहुंचा AQI। ग्रैब 2 की पाबंदियां हुई लागू। डीजल जनरेटर पर रोक। निजी वाहनों को कम करने के लिए बढ़ेगी पार्किंग फीस। आगरा में ताजमहल पर भी पॉल्यूशन का असर। धुंध की वजह से लोगों को नहीं हो पा रहा है ताजमहल का ठीक से दीदार। पंजाब पुलिस ने धान की पराली जलाने वाले किसानों पर की कार्रवाई। अब तक 874 FIR दर्ज। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में लगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर लिखा बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता विश्व बंधु राय ने लगवाए हैं बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर। बीजेपी से पहले 20 साल कांग्रेस के साथ रह चुके हैं। पोस्टर लगाने पर कहा समाज में जो लोग बंटवारे की बात करते हैं उनके खिलाफ है पोस्टर। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में फंसा पेंच। शरद पवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट को मिली है समन्वय की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की सूची 25 अक्टूबर या उसके बाद आएगी। यूपी में 9 सीटों पर भी होना उपचुनाव। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मारी एंट्री। बेलागंज और इमामगंज सीटों पर उतारा प्रत्याशी। तरारी और रामगढ़ में भी जल्द हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। उम्मीदवारों में 4 मंत्रियों को भी टिकट। कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता महगामा से दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट मिला। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में JMM 41 कांग्रेस 29 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। RJD 6, लेफ्ट 4 और अन्य को मिल सकती है 1 सीट। झारखंड के सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले झारखंड में RJD को किया गया साइडलाइन। झारखंड में इंडिया गठबंधन की हार हरियाणा से बड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले अररिया और किशनगंज में नहीं बचेगा हिंदू। इन जिलों में है नकली भाईचारा। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बोले प्रियंका चुनाव लड़ें या हिजाब पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोपाल के मिसरो थाने पहुंचकर फैजल ने लगाए भारत माता की जय के नारे। दरअसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले फैजल को हाईकोर्ट ने तिरंगे को 21 बार सैल्यूट करने और भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर दी थी जमानत। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। त्रिभुवन पटेल की जयंती पर किसान कल्याणकारी गतिविधियों का करेंगे शुभारंभ। आज मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकास परिषद बोर्ड की बैठक में होंगे शामिल। शाम 5 बजे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत से भी हो सकती है सीएम योगी की मुलाकात। शाम 6 बजे परखम गौशाला पहुंचकर बातचीत हो सकती है। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। मां वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका। वाराणसी की अजगरा सीट से बीजेपी के विधायक त्रिभुवन राम को ईडी ने किया तलब। 1400 करोड़ रुपए के स्मार्ट घोटाले में विधायक त्रिभुवन राम से पूछताछ करेगी एजेंसी। बसपा सरकार में हुआ था घोटाला, तब PWD में प्रमुख इंजीनियर थे त्रिभुवन राम। तेलंगाना के आदिलाबाद में आदिवासी किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया हंगामा। किसानों ने कर्ज माफी की उठाई मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच पुणे में पुलिस का बड़ा एक्शन। एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया 5 करोड़ कैश। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। हिरासत में 4 लोग। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शहनवाज डार के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। परिवार से मिलकर जताया शोक। पाकिस्तान ने पुंछ में घुसपैठ के लिए भेजे ड्रोन। सेना ने फायरिंग कर सभी ड्रोन्स को खदेड़ा।
दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके के 3 दिनों के बाद भी इलाके की घेराबंदी जारी। अभी तक इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है पुख्ता सबूत। किसी संगठन ने भी नहीं ली है जिम्मेदारी। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने किया सीसीटीवी से सुराग मिलने का दावा। एक संदिग्ध की तस्वीर दिखी, पुलिस कर रही है जांच। एजेंसी पूरे मामले में नक्सलाइट, खालिस्तान और बड़ी आतंकी साजिश के एंगल से जांच में जुटी। धमाके की जांच के लिए सोमवार शाम एफएसएल टीम फिर से घटनास्थल पर पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई पर करणी सेना ने घोषित किया 1 करोड़ 11 लाख का इनाम। एक्स पोस्ट में लिखा, जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे करणी सेना 1 करोड़ 11 लाख का इनाम देगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत में 25 अक्टूबर तक बढ़ी। पूछताछ के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। पंजाब में मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश लकी पटियाल गैंग तो बाकी 3 बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। बदमाशों से 6 पिस्टल और 12 राउंड कारतूस बरामद।